है, ये सबसे प्रधान है। क्या है बोलो? उत्तम भक्त काके बोले? तो श्लोक बोलলেন তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। সর্বভূতেষু ভাগবত सब छोड़ देते हैं। सर्वभूतेषु ज पश्यते, समस्त भूत में और समस्त प्राणी, भूत मतलब भूत प्रेत नहीं, समस्त प्राणियों में क्या है? भगवत भावम आत्मन, उस भक्त का जिस प्रकार भाव है, दास हो, सुख हो, वात्सल्य हो, उसी प्रकार भाव को सब में देखता है। वो भी ऐसे भजन करे, वो ऐसे भजन करते हैं। जैसे चोर सब को देखते हैं, भी चोर वो भी चोर, साधु तो ये भी साधु, ये भी साधु को साधु देखते हैं। ऐसे ही उत्तम भक्त क्या है? अपने जिस भाव से अपने इष्ट देव की सेवा करते, इष्ट देव का भजन करते हैं, सोचते उस समय वही भजन करते हैं। और क्या है? भूतानी भागवत भागवतोत्तम, भगवान में समस्त जीव को दर्शन करते हैं, समस्त जीव के अंदर अपने इष्ट देव का दर्शन करते हैं। तो इनके द्वारा भी होगा नहीं, क्योंकि देखते सब लोग सेवा कर रहे हैं, तो किसके द्वारा होगा? बचारा बंधन भक्त। बंधन भक्त का देखने से समझा क्या है? ईश्वरी तत्अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री जा करो, प्रेम मैत्री कृपापेक्षा जा करो मध्यम। ईश्वर में प्रेम, तदधीन भक्त में मैत्री, बालिश भक्त में कृपा, विरोधी को उपेक्षा, जो करते हैं वही है मध्यम। अब इसमें भगवान के प्रति प्रेम अंदर आई, और भक्ति भक्त में मैत्री। मैत्री भी तीन प्रकार है, सेवा युक्त मैत्री, कृपा युक्त मैत्री, युक्त मैत्री और कृपा युक्त मैत्री। हम जो एक लेवल के हैं सो मैत्री युक्त मैत्री, हमसे बड़े हैं, मैत्री तो है लेकिन सेवा भाव युक्त मैत्री एक लेवल का, लेकिन और कौन है हमसे कुछ जूनियर है सब तरह से, उनको कृपा युक्त मैत्री। अब प्रश्न कल मैंने किया था कि ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम हो तो उत्तम हो गया। ये प्रेम शब्द का तात्पर्य क्या? कौन पता है? बहुत टाइम दिया था के लिए। सत्य हिंदी में बताया कि आसक्ति जो भी प्रेम की एक दशा बताया, तो मध्य भक्त का हम आसक्ति तो ला सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे ईश्वर जो प्रेम है वो प्रेम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि उत्तम भक्त जब परिणाम दीक्षा और दूसरे कुछ करने के लिए और दूसरे जरूरी काम करने के लिए वो जो मध्यम भक्त के जैसे होते हैं, तो उत्तम भक्त को जैसे गुरु जी दीक्षा देने के लिए हरिनाम दीक्षा ने आपने को मध्यम भक्त जैसे नहीं, अदरवाइज इसके अलावा वो तो सभी टाइम ईश्वर सभी जगह में भगवान के दर्शन करते हैं ना, इसलिए वो मध्यम भक्त रहता है, उस समय भी उनके अंदर प्रेम रहता है। ये जो उत्तम अधिकारी जो भगवत सेवा को जो शुद्ध भक्त है, उनकी प्रति शुश्रूषा वही जो सेवा है उसी को ही प्रेम कहते हैं। जैसे वो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि विश्वम्र गुरु सेवा की, विश्वम्र मतलब रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि विश्वम्र मतलब ये जो हमारा जो आराध्य है और हमारे गुरुपाद पर तो उन्हीं का ही अवतार है। तो ये आश्रय विषय भगवान है, आश्रय भगवान है, उनकी प्रति जो प्रेम है और उनकी तो अनुगत जन जो है उनकी प्रति प्रेम मैत्री उपेक्षा। जैसे तो कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है वो गुरुपाद पर पहुँच। मैं केवल पूछा ईश्वर में प्रेम हो तो उत्तम हो गया, तो मध्यम कैसे? इतना ही प्रश्न पूछा, मैं इनका सब सुनना नहीं चाहता। तो ये तो आश्रय भगवान की प्रति है। डॉक्टर स्पष्ट रूप में इस श्लोक के टीका में बताया, आसक्ति इति अर्थ, आसक्ति तर्थ अर्थात आसक्ति का जागया। इसमें क्या आसक्ति होने पर भाव होगा? आसक्ति तो ही साधन है,
उसका कोई साधन नहीं है। भजन का उसका रुचि 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 का साधन है, उसके बाद असाधन नहीं। जब आसक्ति हो जाएगा, आसक्ति में साधन दशा पार हो गया, उनका आसक्ति का चरम अवस्था है। इसलिए चक्र से स्पष्ट बताया, इधर प्रेम आसक्ति इति और आसक्ति समझना चाहिए। उनका भगवान आसक्ति हो गई है, इसलिए उनको प्रेम कहा गया है। आसक्ति होने पर और कभी पतन नहीं होगा। समझा? ये प्रेम अर्थात आसक्ति। और एक प्रेम है जो भाव के बाद एक प्रेम जगह वो नहीं, वो भाव के बाद प्रेम है, उत्तम हो गया, मतलब में नहीं रहेगा। अब आते हैं भक्तों के द्वारा ही भगवान की कृपा का प्रकाश। भगवान अपने कृपा की अपने आप प्रकाश नहीं करेंगे, भक्त के द्वारा ही ये प्रकाशित होता है। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर बताया भक्त की कृपा को अगर भक्ति प्राप्ति का कारण माना जाए तो भक्ति की सप्रकाशिका कहाँ रहा, तो दूसरे पर डिपेंडेंट हो रही है, इसलिए सप्रकाशिका भक्ति का हानि होती है। क्योंकि भक्त के हृदय विराजमान भक्ति होने से भक्ति इस भक्ति के कारण होती है। तो ये भक्त के ऊपर डिपेंडेंट होने पर तो क्या हो जाएगा, तो सब प्रकाश या वृत्ति उनका जो अपने आप कहीं भी प्रकाश हो सकती है, नहीं हो सकता है। अतः भक्ति के कारण भक्ति होने से भक्त सब प्रकाशी का ये भक्त के हृदय में भक्ति रहती है, इसलिए भक्त के द्वारा भक्ति प्रकाशित ये कहने पर क्या है, तो भक्ति की सब प्रकाशिका का वृत्ति और सुदृढ़ होता है। ग्रंथकार चक्रवर्ती पर विविध प्रकार के युक्ति और तर्क उठाकर भक्ति का सब प्रकाश का निरूपण किया है, निरूपण कर रहे हैं। कोई ऐसे कह सकते हैं कि भक्त तो भगवान की इच्छा के अधीन है, भक्त तो क्या है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते हैं, भगवान जैसे चला कैसे चलते हैं। संपूर्ण भक्त भगवान के शरणागत होते हैं। और ईश्वर की इच्छा प्रेरणा के बिना भक्त कृपा स्वतंत्र से किस प्रकार की होगी, और भगवान के प्रेरणा न हो, उनकी इच्छा न हो, तो भक्त की कृपा पृथक रूप से स्वतंत्र रूप से कैसे उदित हो सकती है, बोले संभव नहीं। अतः भक्त की कृपा को मूल में भी ईश्वर की प्रेरणा होने का कारण समझना चाहिए। अतः भक्त कैसे सिद्धि होगी, ये प्रश्न उठा रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। इसमें उत्तर दे रहे हैं, भगवान स्वयं ही भक्त वस्तुता के कारण भक्तों के हृदय में ऐसे कृपा दे रखी है। भगवान क्या है, भक्त वश, भक्ति वश, तो अहम भक्त पराधीनो, वो भक्त के पराधीन, ये भगवान का गुण है। भगवान भक्त वत्सल है, ये उनका गुण है, दोष नहीं है। आइए अंदर बैठिए, ये उनका गुण है, दोष नहीं है। ये भगवान ही ये गुण को दे रखा है। भक्त की कृपा ईश्वर की ये इच्छा प्रेरणा की इच्छा नहीं रखती है। भक्त की जो किसी कृपा करते हैं तो भगवान की इच्छा प्रेरणा का अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि भगवान ने गुण ऑटोमेटिक दे रखा है। जैसे किसी एक धनी घर में बच्चा पैदा हुआ, भविष्य में उसका मालिक होने के लिए उसको कोई कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बताया मुक्ति पदे सदाय भक्त तत्तेनु कंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजानेवात्महितं विपाकम हितवान गोपविधर नमस्ते जीवे जो समुक्ति पदे दाय भक्त। वो जिंदा रहना ही मुक्ति पद के अधिकारी है। मुक्ति पदे सदाय भक्त, जिंदा रहने से। जैसे एक धनी घर के एक बच्चा पैदा हुआ, वो जिंदा रहने से जो मर न जाए असमय में, जब उनके बाप ये सब
शरीर छोड़ के चल अपने आप उस सब का मालिक बन जाएगा। इस लोक में जिंदा रहने से कैसे मुक्ति? तत्तेव कंपाम सुसमीक्ष मानो श्लोक को देखो। गुंजा ने बात नहीं बंदर आ गया, बंदर आ गया, बंदर आ गया। ऊपर से खुला हुआ है। ভাগিস মন্দিরে কোলাটালা নাই, ভাগিস মন্দিরে কোলাটালা ছিল। প্রণাম করেছে, নিচে নেমেছে, প্রণাম করছে। गुंजान एवं प्रकृतम विपाकम हितबाद गोकुली विदतम नमस्ते जीवे जो समुक्ति पदे सदा श्लोक ये ब्रह्मा जी का देख के आना काम करना। इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। तो भगवान शिक्षा पूर्वक भक्त को इस उत्कर्ष भी दिया है। भक्त किस पर कृपा करेंगे नहीं करेंगे भगवान उसको नहीं लगाते हैं। ऐसी शक्ति भगवान दे रखा है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं। नहीं तो भगवान ऐसे कुछ उनका दे रखा जीव सब कुछ भक्तों को, उस पर कुछ नहीं लगाते भगवान। जैसे भगवान राम के शादी में सबसे अधिक इसका योगदान रहा विश्वामित्र का। विश्वामित्र ऋषि ही उनको ले गए थे राम लक्ष्मण को जो को रक्षा करने के लिए। फिर जब राम ने हरदन शादी होगी, महाराज दशरथ कौशल्या कई सुमित्रा फूले नहीं समाई। अच्छा सब भाई अरे मेरे भाभी आएंगे, भाभी आएंगी, भाभी आएंगी, सब गए बारात में। और एक के लिए चारों की शादी हो गई। माता है तो फूले नहीं समाई, चार चार बहू आ गई। फिर आपको वन में जाना पड़ा। फिर हुआ क्या, जब राम दोबारा वन से आने के बाद राजा हुए, एक दिन विश्वामित्र जी आए, बहुत उनका आभार किया। भगवान राम जी के राम के समय बहुत लोग थे, छोटे छोटे राजा जोगिंदर। ऐसे जब छोटे राजा थे, नाम था शकुनी। ये दुर्योधन की मामा शकुनी नहीं, नाम एक ही है, व्यक्ति अलग। जैसे बलदेव के माँ का नाम रोहिणी है, कृष्ण के द्वारका के महिषी का नाम भी रोहिणी है, लेकिन नाम एक है, व्यक्ति अलग अलग है। जैसे इधर एक बहुत से नाम है, सचिन है, इधर एक सचिन है, एक सचिन तेंदुलकर है, अमेरिकन सचिन, बहुत सचिन है। मथुरा में कितना सचिन मिल जाएगा, तो सब सचिन एक हो गया, एक नहीं ऐसे ही। तब क्या है, जब विश्वामित्र सब लोग को प्रणाम कर रहे हैं, उसने कहा शकुनी नारद से बताई, देख तू इसे प्रणाम मत कर। अब नारद ऋषि बोल रहे हो क्या करे, प्रणाम किया नहीं। विश्वामित्र ऋषि को पता नहीं कि ये नारद को प्रणाम करने मना किया, तो दूर से ही उनको आंख से इंगित करके बता दिया। अब विश्वामित्र सब लोग आया नहीं। प्रभु राम से कहा, राम ये देखो सब लोगों ने मुझे प्रणाम किया, ये दुष्ट ने प्रणाम नहीं किया, इसका मुझे सम्मान नहीं, इसका फल क्या होगा। तो राम ने बताया, अगले काल सूर्योदय के पश्चात इसका सिर आपके चरण पे रहेगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। सब रो रहा है सब कुछ, नारद छोटा तुच्छ व्यक्ति इसके लिए रो रहा है, कोई काम नहीं है। तो पुरुष की हिजरा है, रो रहा है तो मेरी बात मानोगे? हाँ मानूंगा, उपाय तो है नहीं। अरे साधारण नारद जी आप क्या समझेंगे, शादी तो किया नहीं आपने। मैं माँ बाप का एकलौता बेटा हूँ, एक बच्चा हूँ, और कोई का बच्चा नहीं है, बच्ची भी नहीं। मैं मरूं तो मेरा माँ बाप बन जाएगा। अभी नवेली पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है, मैं बढ़ जाए तो बेटी मेरी बीवी भी मरेगी, मेरी पत्नी और बेटा भी, एक के लिए 5 मरेगा। आप कह रहे हैं तुच्छ, बड़ा इससे तुच्छ क्या हो सकता है। बोले काम कर, तू चले जा अंजना देवी के पास, हनुमान के माँ के पास जाके बोलना, काल मुझे को जाके सिर फटक पटक रोने लग जाना। मैया का हृदय जरूर जाके पूछा, बेटा रो क्यों रहा है, लेकिन क्यों मारेगा ये बोलना नहीं, इतना बोलना है कि मुझे काल सुबह कोई मारने वाला है,
अब अपने बेटा से कहिए मेरा रक्षा करे, कितना बोलना। जब हनुमान को यहाँ बुलाने से आ जाएगा, ये हनुमान का नियम है। हनुमान भी पूछेंगे, पहले बोलना नहीं, पहले प्रतिज्ञा 3 बार प्रतिज्ञा करा लेना, तो आप पूछे तो आप बोलना, इससे पहले बोलना नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, चला गया अंजनीय पर्वत। अंजनीय अर्थात हनुमान, अंजनी के बेटा होने का नाम अंजनीय। जाके पटक पटक सिर पटक रो रहा है, मैया निकल के कमरे से, बेटा रो क्यों रहा है तुम, क्या हो गया? बोले मुझे काल सुबह तो व्यक्ति मारने वाला है, आप अपने बेटा से कहिए मेरा रक्षा के लिए। तुच्छ बात पे इतना हो रहा है, क्योंकि सोचने से सबके पास मेरा जीवन तुच्छ है। पर ठीक है, तू रोना नहीं, मैं अभी व्यवस्था कर देती हूँ। आपका हनुमान हनुमान पुकारा, हनुमान अयोध्या से भला कुदन, जय श्री राम आगे मैया के पास। मैया तू इतना व्यस्त तो क्यों? मैया तू बेचैन क्यों? तेरा कोई विपद है? मैं जैसे तेरा बेटा हूँ, तो विपद क्या है? बेटा विपद मेरा नहीं है, ये बंदा मेरा आश्रित है, काल इसको कोई मारने वाला है सुबह, तो ये काम कर, उसके रक्षा के बच्चे। तो हाँ बोल नहीं, वो बोल अपने माँ के साथ 3 बार प्रतिज्ञा कीजिए। हनुमान ठीक है, मैं कल सुबह मैं रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। जा, कब आएगा? सूर्योदय के बाद। जा तू चले जा, घर जा, और जिनको प्रभु राम मारने वाला हो उनको दिन में सूर्य नहीं, तारे दिख रहे हैं, चंद्र दिख रहा है, मन में जलता रात हो गया, इतने डरा हुआ है। अब ये कोरोना चल रहा है, कोरोना से किसी का डर नहीं है, डर मौत से, मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, यही डर है। कोरोना से किसी का डर नहीं, मौत से डर है सबका। और क्या है? और अच्छा बोले ये कौन मारेगा? बोले प्रभु राम। अरे बेटा प्रभु राम, तुम मुझे तो बोला नहीं, तू प्रभु के साथ मुझे भिड़ा दिया। अच्छा ये बोल, तुझे कौन भेजा मेरे माँ के पास आने के लिए? बुद्धि किसने दिया? बोला नारद जी से। ओ अब मैं समझा, प्रॉब्लम मेकर पर्सन। जा घर में जा, जब मैं माँ से प्रतिज्ञा किया तो करूँगी, रक्षा तो करूँगा, कोई चिंता नहीं। चला गया घर, रात में आधी रात में आ गया। अब सूर्योदय हुआ। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते मर्यादा का भंग नहीं करते। सुबह होते ही क्या किया? सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करते हैं। ओम जवा कुसुम संकासन काश्यपे महाद्युतिम दंतहारिं सर्वपापोगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ऐसे करके लक्ष्मण मेरा तीर धनुष को दे दिया। अब निकले ढूंढने के लिए। अब दूर से राम, प्रभु राम को देख के ही हनुमान के पीछे दुबक गया। राम जी देखो हनुमान के पीछे दुबक गया। राम जी आए, हनुमान प्रणाम किया। हाँ प्रभु, हट जा इधर से। कुछ बोले, हनुमान तो सुनता क्यों नहीं? हनुमान मैं यदि कह रहा हूं तो हट जा। प्रभु आप तो मुझ पर कभी बिगड़ते नहीं, आज इतना बिगड़े क्यों है? हनुमान बहाना मत, हटो पहले। तू वो क्या गया? बोलिए दुष्ट ने काल मुनिराज विश्वामित्र को अपमान किया, इसलिए उनके पास प्रतिज्ञा किया, आज सूर्यास्त के बाद इसका सिर मुनि के चरण में रहेगा। नारद इस ऊपर सब तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने प्रभु मैं अपनी माँ से प्रतिज्ञा किया, मैं अपनी भक्त हूँ, इसका मैं कोई भी विश्व को मारने से रक्षा करूंगा। यदि इसको मारना ही है तो आपके तर्कस में कितने बाण है, चलाइए, पहले मुझको मारिए, मेरी डेड बॉडी के ऊपर चल के सकूं से इससे पहले नहीं। बता दिया जय श्री राम। प्रभु चलाइए बाण।
राम जी के हनुमान ने तुझे कैसे बाण चला? तुझे तीर चला तो अपने हृदय में तीर लगाना है, तुम्हें कर नहीं सकता। इन हनुमान जी नारद जी उत्तर है, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय सिया राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अरे नारद प्रभु, आप इतने बेचैन से क्यों लग रहे हैं? हो क्या गया आपको? तो हनुमान वालों कुछ जानते ही नहीं, नारद ऋषि वालों को जानते ही नहीं। नारद, तुम्हें क्या कहूं, ये दुष्ट काल ऋषि बनाए थे, सम्मान नहीं किया, जिसका प्रतिज्ञा मैं किया था, इसको आज सुबह के सूर्योदय के बाद इसका शीश प्रभु की चरण रहेगा। इतने तुच्छ के लिए आप इतने चिंतित हैं? तो सब कुछ नारद से सब कुछ तुच्छ है, मेरे जीवन तुच्छ है, भगवान इसमें धर्म शंकर भी तुच्छ है। प्रभु इतने तुच्छ जिसका इतने बेचैन है, मैंने चुटकी बजाते ही समाधान कर दूंगा। मैं कहते बोला और क्या प्रभु जी, यही तो आपकी कृपा मुझ पर है, एक चुटकी बजाते ही कर दूंगा। बोले दुष्ट, इधर तुझे ज्ञानी तो माँ बाप नहीं सिखाया, तेरे गुरु नहीं सिखाया संत को सम्मान करना, क्यों नहीं किया बदमाश कहीं का? कैसे करोगे? और चलिए प्रभु राम आगे आगे, हनुमान जी फिर वो शकुनी और नारद ऋषि, प्रभु राम के बाद नारद ऋषि, उसके हनुमान सबसे पीछे अंदर गए। विश्वामित्र जी गंभीर होकर बैठे हैं, अंदर गए तो बता राम आ गया, हाथ इसको ले आया, बदमाश को ले आया। तो नारद ऋषि कह रहे प्रभु राम से, प्रभु आप क्या प्रतिज्ञा किया था? बोले आज सूर्योदय के पश्चात इसका सिर इसी के चरण में रहेगा। फिर इससे पूछा, बोला हाँ राम ये प्रतिज्ञा किया था। तभी नारद से, प्रभु तुच्छ काम के देर क्यों कर रहे हैं? ये तो क्रिमिनल आपके पास है, देखिए सिर उनका इसी के चरण पर। तो अब तो उनकी नानी मुझे तो घबरा रही, इधर ना के बोला दे दीजिए, देर क्यों कर रहे? सुबह से शीघ्र। अब तो थर कांप रहा है, दुष्ट कहीं का इतना भी नहीं जानता, तेरा माँ बाप तुझे कुछ सदाचार नहीं सिखाया, तेरा गुरु कुछ नहीं सिखाया। नारद डांट रहे, बच्चा क्या बोला? अपने तो बोला बोल नहीं सकता। अब ऋषि बोले ही बोला था, हाँ 2 बार 3 बार करके पूछा प्रभु राम से, ऋषि हाँ हाँ तीनों बोला। बोले ऋषि बोल क्या प्रभु राम क्या प्रतिज्ञा था आपके सिर को काट के आपके चरण में देगा? ऐसे तो मेरे बोले नहीं, ऐसे नहीं किया था। राम से आप ऐसे पूछे? बोले नहीं, काट के दूंगा ही, बोले सिर उनका चरण में रहे, काट के दूंगा ही नहीं बताया। तो प्रभु राम का हाथ सिर पर, प्रभु पकड़िए इसका सुर को, इसको पकड़ करके जब करके इसके चरण में झुका दीजिए। तो राम पकड़ करके इसके चरण में दे दिया। तो क्या हुआ? नारद से कृपा मिली, हनुमान की माँ की और प्रभु राम की विशेष सबकी कृपा मिल गई। ये शक्ति भगवान अपने भक्तों को दे रखा है, इसलिए भगवान की प्रेरणा नहीं चाहिए। जब लोग दिखा रहे हैं कि जब भगवत भक्ति सब प्रकार कैसे सिद्धि होगी, इसके बताते हैं भगवान अपने भक्त वस्तुता के कारण भक्त हृदय में ऐसे कृपा शक्ति दे रखी है, भक्त कृपा ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा की अपेक्षा नहीं रखती। ये दिखा दिया इसमें। अब प्रश्न हो सकता है, भक्त की किसी क्रिया पर तो सर्वशक्तिमान सब ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। भगवान सर्वनियंता है, तो ये उसे कृपा पर, भक्तों की किसी कृपा पर सर्वशक्तिमान सदन ईश्वर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए कह रहे भक्तों के अपने अपने बहिरिंद्र के व्यापार में भगवान की कृपा शक्ति और प्रकाश आदि के विषय में भगवान का कुछ नियंत्रण तो है, इसमें भक्त की संपूर्ण स्वाधीनता नहीं है, तथापि भक्त के मध्य भगवान का अनुग्रह दिखलाई पड़ता है। भक्त की बहिरंद्र की
कार्य में वो सर्वोत्तम स्वतंत्र नहीं है, भगवान का कुछ उसमें कंट्रोल है। फिर भी भक्त की बताया इस विषय में संपूर्ण महिमा नहीं है, तथापि भक्त के प्रति भगवान का अनुग्रह दिखलाई पड़ता है। ऐसे भक्तों की बहिरिंद्र की जो क्रिया है उसमें भक्त सर्वोत्तम स्वतंत्र नहीं है, भगवान का कुछ कंट्रोल है। फिर भी भगवान का अनुग्रह में दिखलाई पड़ता है। ये सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ उदाहरण दिया नहीं। जैसे भगवान के भक्त के सुख दुख है, ये प्रारब्ध है, सुख दुख से प्रारब्ध का बनता है, रहता है। सब भक्त में नहीं, उत्तम भक्त में नहीं। उत्तम भक्त में भगवान उनके शरीर को रक्षा करने के लिए खुद रखते हैं, वो साधारण प्रारब्ध को अधीन नहीं होते हैं। उनके शरीर को रक्षा करने प्रारब्ध कर्म चाहिए, शरीर नष्ट हो जाएगा। अपने प्रति उत्कंठा बढ़ाने के लिए, उनके साधन में जब पूरा नहीं उसको करने के लिए, या लोक शिक्षा के लिए उनके कुछ भक्तों के कर्मों को भगवान स्वयं रखते हैं, वो साधारण प्रारब्ध कर्म के अधीन नहीं होते हैं। स्वयं उसको उनके शरीर को रक्षा करने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। वो प्रारब्ध जैसा दिखता है, प्रारब्ध है नहीं। जैसे कोई भक्त बहुत उत्तम भक्त बीमार पड़ गए, उसके वहीं पे भगवान की कंट्रोल है, लेकिन फिर भी भक्त के प्रति उनकी कृपा भी दिखलाई पड़ता है। जैसे नरोत्तम ठाकुर क्या है, वो बीमार पड़ गए तो बोलते हैं, लोग बोले हाँ क्यों नहीं होगा, मतलब तो हमारे यहाँ होगा ही। तो ये क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों को पैर छुपाएगा, शिष्य बनाएगा, चरण धुल देगा, क्या होगा, मरेगा ही मरेगा, ऐसे ही कर रहे हैं। ये जो नरोत्तम ठाकुर शरीर, ये प्रारब्ध बुद्धि नहीं है, भगवान कृपा करके रखा। अब भक्त लोग सुन लो, उसके जो बंद किया इसमें भगवान का अधिकार है, कुछ कंट्रोल है। फिर भी भक्त के प्रति भगवान कृपा दिखाई पड़ता। कैसे? जब उनके सेवक लोगों ने बताया गुरुदेव ऐसे लीला न करे, लोग अपराध करके मरेगा, बस दूसरे दिन चले गए नहाने के लिए अकेला। लोग को और पड़ गया था, हिल नहीं पाते थे। फिर उस दिन से अकेला जाने नहाने के लिए गंगा जी फिर वो लोग जो लोग लीला के लोग शिष्य बने। मध्यम के लिए क्या विचार है? मध्यम के लिए कुछ रहेगा, प्रारब्ध करूँगा। आसक्ति तो जाने तक भी प्रारब्ध कर्म रहेगा। हाँ, लेकिन साधारण प्रारब्ध से उसका प्रारब्ध धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे ही बताया कि भक्त द्वारा भगवान का कृपा का प्रकाश है। अब आते हैं निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्त करने का दान। निष्काम कर्म भक्ति प्राप्त करने का दान है। इसमें दान व्रत होम स्वाध्याय संयम इसमें दिखा रहे हैं। ये भगवान इसमें बताया स्वेच्छावतार चरितई किंच स्वेच्छावतार चरितई, अर्थात स्वेच्छामय अवतारों के चरित्र के द्वारा इसमें क्या दिखा रहे हैं, इस वचन द्वारा ये विदित होता है भगवान अपनी इच्छा से इस जगत में अवतरित होते हैं, इस जगत में अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे स्थूल दृष्टि ये प्रतीत होता है, दिखता है कि भूभार हरण करने के लिए भगवान का आविर्भाव का कारण माना गया। ऐसे निष्काम कर्म आदि को किसी किसी स्थल पर जो भक्ति के द्वारा कहा गया है उसके कोई हानि नहीं होती है। इसके संबंध में इसको अभी पूरा करने इस पॉइंट को 8 बज जाए, इसमें ही रखता हूँ आरती। फिर कल इस विषय में इसको आलोचना करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये गुरु होने पर ये बराबर पर कोई जरूरत नहीं है। उसी से बोला था गुरु लगा तो गुरु लगा दो, बस
सब मंदिर में पुजारी के पास ये रहता है, खाली उनको सिंदूर के लिए। क्योंकि मैं भी कभी पुजारी था, ये क्या इसलिए मुझे पता है। এটা রেখে দিবেন, নাহলে আর কতগুলো ছেড়ে দিবেন। এই আটাটা রেখে দিবেন। इसको फेंकना, इसको रख देना है, चलेगा बहुत दिन। अब जैसे आप लोगों को बताया 17 तारीख को एकादशी, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण का बाद में फिर बता देंगे। ये मथुरा में 10:46 बजे से शुरू होगा, इससे उससे पहले 9 बजे के पहले सब प्रसाद ले लेंगे, फिर 2:30 बजे